बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल सिग्नेचर्स उसके ऊपर बात की थी। मैसेज कम्युनिकेशन में जिस तरीके से सिग्नेचर्स हम लेटर्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर सेंड करते हैं, सेम इसी तरीके से जब हम कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क कर रहे हो तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैसेज ऑथेंटिकेशन तो हो सकती है बट उसकी मैसेज वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर अहम है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजिटल सिग्नेचर को हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें फिर हमने गैमल एंड शोनर्स का जो सिग्नेचर स्कीम है उसको हमने डिटेल से देखा था। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम और स्टैंडर्ड्स को हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल सिग्नेचर के एस्पेक्ट को देखा था। आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर 14 की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। की मैनेजमेंट जो बात हम करते हैं, प्राइमरी इसकी जो की है, पब्लिक की है, सीक्रेट की है या प्राइवेट की है, तो इस तरीके से ये सारी कीज है, किस तरीके से हमने मैनेज करनी है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम हर एंगल से जो मैसेज सेंडर, जो हमने स्टार्ट में बातें की थी कि जी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, या डाटा है, उसकी सिक्योरिटी कितनी अहम है और किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो सेंडर रिसीवर, दरमियान में अटैकर है, एंड देन हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि कैसे हम मैसेज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस कर रहा है की मैनेजमेंट के ऊपर। की जो है वो कैसे मैनेज की जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए, सो दैट हमारा मैसेज जो है वो प्रॉपरली जो सेंडर है वो रिसीवर तक मैसेज पहुंचा सके और वही मैसेज पहुंचे जो उसने सेंड किया है। नो साइन हिल एल्स वेदर मैन और वुमेन would venture out of the house without a bunch of keys in his hand, for without such a talisman he would fear that some devil might take advantage of his weak state to slip into his body. Key management and distribution. Topics of cryptographic key management और की डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉम्प्लेक्स। जो हम इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से की को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैनेज करना है। डेफिनेटली एक हेक्टिक टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल एंड मैनेजमेंट के बहुत से इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। सिमेट्रिक स्कीम रिक्वायर बोथ पार्टीज टू शेयर ए कॉमन सीक्रेट की। तो हमने जैसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक स्कीम है, तो वहाँ पे हमारा एक की है जो दोनों पार्टीज शेयर कर रही होती हैं। पब्लिक की स्कीम्स रिक्वायर पार्टीज टू एक्वायर वैलिड पब्लिक की। तो पब्लिक की में यह है कि हम पार्टीज को ये होता है कि वो एक वैलिड पब्लिक की को एक्वायर करें। हैव कंसर्न्स विद डूइंग बोथ। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या? फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टू वर्क, टू पार्टीज टू एन एक्सचेंज मस्ट शेयर द सेम की। दैट की मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेस बाय अदर। तो दो पार्टीज हैं, अगर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करते हैं, दो पार्टीज हैं, एक ही की को शेयर करते हैं और वो एक ही है चूंकि उनके पास, तो दोनों में से अगर वो एक की किसी इंट्रूडर या किसी अटैकर या किसी स्निफर के पास जाती है तो देन वो उसको एक्सेस करके तो उस को ब्रेक कर सकता है मैसेज इंफॉर्मेशन को। तो फर्दर मोर फ्रीक्वेंट की चेंजेस आर यूजुअली desirable to limit the amount of data compromised if an attacker learn the key। तो अगर अटैकर की को लर्न कर लेता है वो डाटा जितना भी है वो कॉम्प्रोमाइज
हो सकता है। इट मीन्स के हमारे पास फ्रीक्वेंट की चेंज आर यूजुअली डिजायरेबल, मीन्स के हमें की को जो है वो चेंज करते रहना चाहिए बार बार कुछ टाइम के बाद, सो दैट कि अगर वो की किसी लिहाज से, किसी वजह से, किसी तरीके से थर्ड पर्सन या किसी अटैकर के पास पहुंच जाती है तो वो उससे डाटा को उसमें लॉस कर सकता है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। की डिस्ट्रीब्यूशन, this is one of the most critical area in security system. On many occasions system have been broken. तो की डिस्ट्रीब्यूशन ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि बहुत दफ़ा जो है ये ब्रेक हो चुकी हैं, और नॉट बिकॉज ऑफ पुअर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, मतलब ये नहीं कि उसका एल्गोरिथम वीक था, इंक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, बट बिकॉज ऑफ पुअर की सिलेक्शन और मैनेजमेंट। तो की मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, की सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ये चीज़ अगर सही हो तो हमारी कम्युनिकेशन सही हो सकती है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की वजह से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि की डिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू गेट दिस राइट। तो एग्जैक्टली राइट उस चीज को गेट करना ये डेफिनेटली एक क्रिटिकल टास्क है। सिमेट्रिक सिस्टम्स रिक्वायर बोथ पार्टीज टू शेयर ए कॉमन सीक्रेट की। अब सिमेट्रिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि हमारे पास उसको कॉमन की एक ही होती है, रिक्वायर करती है। तो इशू इज हाउ टू सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट दिस की। तो इस की को सिक्योरली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारे पास की एक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेन पॉइंट ये आता है कि उसको सिक्योरली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, वाइल्स प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम अदर, तो दूसरों से इसको प्रोटेक्ट करते हुए। तो फ्रीक्वेंट की चेंजेस कैन बी डिजायरेबल, तो फ्रीक्वेंट की चेंजेस डिजायरेबल हो सकती हैं। ऑफन सिक्योर सिस्टम फेलियर ड्यू टू ए ब्रेक इन की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ऑफन सिक्योर सिस्टम फेलियर ड्यू टू ब्रेक इन की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो मीन्स अगर हमारी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो हमारे जो सिस्टम है वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं, कीज इसी वजह से मैनेजमेंट सही नहीं होती और हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए की डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन इनक्रिप्शन। गिवन पार्टीज ए एंड बी हैव वेरियस की डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ अल्टरनेटिव हो सकते हैं, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4 डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जिसमें 1 क्या है, ए कैन सेलेक्ट की एंड फिजिकली डिलीवर टू बी। तो ए जो है वो की को सेलेक्ट कर सकता है और वो इसको बी तक डिलीवर कर सकता है फिजिकली। सेकंड क्या है कि थर्ड पार्टी कैन सेलेक्ट एंड डिलीवर की टू ए एंड बी। तो थर्ड पार्टी भी की को सेलेक्ट करके ए एंड बी को डिलीवर कर सकता है। ओके, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी हैव कम्युनिकेटेड प्रीवियसली कैन यूज प्रीवियस की टू इनक्रिप्ट एनी की। अगर उन्होंने पहले कम्युनिकेट किया तो उन प्रीवियस की को यूज करते हुए फर्दर, तो जो प्रीवियस कम्युनिकेशन की हुई है तो उसको फर्दर वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो इफ ए एंड बी हैव ए सिक्योर कम्युनिकेशंस विद ए थर्ड पार्टी सी, ए और बी की थर्ड पार्टी सी के साथ कम्युनिकेशन है, सी कैन रियली कैन रिलाई की बिटवीन ए एंड बी। तो वो ए एंड बी की के ऊपर रिलाई कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये की डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दस डिपेंड्स ऑन द की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। तो अब कोई भी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है उसके अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डिपेंड करती है उसकी की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के ऊपर।
कि उसके अंदर किस तरीके से की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो फॉर टू पार्टीज ए एंड बी की डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अचीव्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। तो की डिस्ट्रीब्यूशन को मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। तो फिजिकल डिलीवरी 1 and 2 इज सिंपलेस्ट, उसकी फिजिकल डिलीवरी सिंपलेस्ट है, बट ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड की इशूअर। तो जो 1 और 2 हमने इस पे पढ़ा, फिजिकल जो इसमें डिलीवरी की बात कहते हैं, तो वो सिंपल मेथड है एंड बट ओनली एप्लीकेबल वेयर देयर इज ए पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड की इशूअर। तो अगर उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं। दिस इज फाइन फॉर लिंक इंक्रिप्शन वेयर डिवाइस एंड कीज अकर इन पेयर्स। तो जहाँ पे हम लिंक इंक्रिप्शन है तो वहाँ पे जहाँ डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लिंक्स हैं, तो हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, बट डज नॉट स्केल एज नंबर ऑफ पार्टीज हु विश टू कम्युनिकेट ग्रोज। 3 इज मोस्टली बेस्ड ऑन 1 और 2। तो थर्ड जो हमारा है इसमें, तो वो थर्ड ये 1 and 2 के ऊपर बेस कर रहा है ज्यादातर। occurring first and based on 1 and 2 occurring first, and also suffers that if an attacker ever succeeds in gaining access to one key। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कि थर्ड जो है वो 1 और 2 पे डिपेंड करता है, एंड इफ अटैकर एवर सक्सीड, अगर वो अटैक करता भी है, इन गेनिंग एक्सेस टू वन की, then all subsequent keys will be revealed। तो उसकी subsequent keys जो हैं वो भी reveal हो जाएंगी। A third party whom all parties trust can be used as a trusted intermediary। तो इस तरीके से ये है कि हम एक किसी थर्ड पार्टी को यूज कर सकते हैं जो एज ए ट्रस्टेड पार्टी के तौर पे यूज होगी टू मीडिएट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन देम, सो दैट हम दो उनके दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन कर सके। मस्ट ट्रस्ट इंटरमीडिएटरी नॉट टू अब्यूज द नॉलेज ऑफ ऑल सेशन की। तो फिर यह है कि हमें इंटरमीडिएटरी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ पार्टीज ग्रो, तो उसमें यह है कि नंबर ऑफ पार्टीज ग्रो कर सकती हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर। तो सम वेरिएंट ऑफ 4 इज ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द ह्यूज ग्रोथ इन नंबर ऑफ कीज पोटेंशियली नीड। तो इसमें यह है कि 4 का जो है वो प्रैक्टिकली सोल्यूशन है, बिकॉज नंबर ऑफ कीज जो है जिनकी जरूरत है वो भी ह्यूज रिक्वायरमेंट में बड़े बड़े नेटवर्क के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि हायरार्की फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन सम वेरिएशन ऑन ऑप्शन 4 हैज बीन वाइडली अडॉप्टेड। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसको बहुत सी जगहों पे उसको यूज किया जा रहा है। इन दिस स्कीम ए की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज responsible for distributing keys to pair of users whose processes application are needed। तो इस स्कीम में क्या है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कीज टू पेयर ऑफ यूजर। तो इसमें यह है कि वो हर पेयर ऑफ यूजर को कीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसमें वो डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उनको कीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ईच यूजर मस्ट शेयर ए यूनिक की, हर यूजर एक यूनिक की को शेयर करेगा विद द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर पर्पसेस ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए इसको हर जो यूजर है एक की यूनिक की को शेयर करता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास, एंड सो दैट फिर हम उसकी फर्दर की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। The use of a key distribution center is based on the use of hierarchy of key। तो किस तरीके से कौन कौन सी हायरार्की है, किस लेवल की हायरार्कीज है, उस लिहाज से फिर वो की को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
एट ए मिनिमम 2 लेवल ऑफ कीज आर यूज, 2 लेवल हैं की के। तो ए सेशन की यूज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्शन and a master key shared by the key distribution center and an end system of our user and used to encrypt the session key। तो हमारे पास ये है कि हम 2 कीज को लेके चलते हैं, मास्टर की एंड सेशन की। तो मास्टर की शेयर्ड विद द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड एन एंड सिस्टम और यूजर एंड यूज्ड टू encrypt the session key। की हायरार्की की हम अगर बात करें तो टिपिकली हैव ए हायरार्की ऑफ कीज, जिसमें हमने भी बात की सेशन कीज हो सकती हैं, मास्टर की हो सकती है। सेशन की क्या है? टेम्परेरी की होती है, यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डाटा बिटवीन यूजर, तो यूजर के दरमियान डाटा की इंक्रिप्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड फॉर वन लॉजिकल सेशन दैट देन डिस्कार्डेड, तो एक लॉजिकल सेशन क्रिएट करते हैं सेशन की से, सेशन क्रिएट करते हैं एंड फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम नया सेशन क्रिएट करते हैं एंड देन डिस्कार्ड करते रहते हैं। तो ये हमारी एक टेम्परेरी की होती है सेशन की। मास्टर की क्या है? ये यूज टू इनक्रिप्ट सेशन की, तो जितनी भी सेशन की है उनको इनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। शेयर्ड बाय यूजर एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो यूजर या की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए शेयर किया जाता है, वो शेयर इसको करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड यूजर के पास होती है एंड सेशन की को इनक्रिप्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हायरार्कीज के अंदर फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन के लिए डाटा हमारे पास होता है, देन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन सेशन कीज के हवाले से हम करते हैं, सेशन की जनरेट करते हैं एंड फिर देन हमारे पास मास्टर की जो है वो नॉन क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो डाटा एंड सेशन की बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है एंड मास्टर की जो है वो नॉन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। The use of a key distribution center is based on the use of hierarchy of key। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किस पे बेस करता है? यूज ऑफ हायरार्की पे, एज शोन इन स्टाइलिन फिगर 14.2। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि उसमें जो है वो डिपेंड करता है कि क्या उसकी क्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम इज encrypted using a temporary key often referred as session key। Communication between end system is encrypted using a temporary key। तो अगर हम 2 सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो उसके दरमियान हमारे पास इंक्रिप्शन जो है वो थ्रू सेशन की होती है। Typically the session key is used for the duration of a logical connection। हमारा लॉजिकल कनेक्शन होता है उसमें हमारी सेशन की बेसिकली इसमें यूज हो रहती है, सच एज फ्रेम रिले कनेक्शन और ट्रांसपोर्ट कनेक्शन एंड देन डिस्कार्डेड। तो इस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है या रिले कनेक्शन है वो यूज होते हैं एंड देन हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग वो सेशन क्रिएट होता है, बाद में ये डिस्कार्ड हो जाता है। Each session key is obtained from the key distribution center over the same networking facilities used for end user communication। तो सेशन की को हम obtain करते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, और जिस तरह हम यूजर कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग फैसिलिटीज जो यूज करते हैं उसमें हम कीज के हवाले से कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो सेशन की है वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से गेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली सेशन कीज आर ट्रांसमिटेड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो उनको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं मास्टर की को यूज करते हुए। दिस इज शेयर्ड बाय द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड एंड सिस्टम आर यूजर। तो इसी तरीके से की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या एंड यूजर या यूजर जो एंड सिस्टम यूजर जितने भी हैं
उनके साथ शेयर्ड होती है. फॉर ईच एंड सिस्टम और यूजर देयर इज ए यूनिक मास्टर की that it shares with the key distribution center. तो वो इस तरीके से हर जो एंड यूजर सिस्टम है, ठीक है, एंड सिस्टम और यूजर है, देयर इज ए यूनिक मास्टर की, हर एक के लिए यूनिक मास्टर की है, दैट इज शेयर्ड विद द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले के की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास होती है. ऑफ कोर्स these master keys must be distributed in some fashion. तो अब जो मास्टर कीज है उनको किसी एक वे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. However, the scale of probability is vastly reduced. तो इसकी scale of the problem क्या है, vastly reduced है, and only n master keys are required, one for each entity. तो n master keys इसके लिए required होती है. Thus, master keys can be distributed in some non-cryptographic way, such as physical delivery. तो मास्टर की को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉन क्रिप्टोग्राफिक वे से, जैसे कि फिजिकल डिलीवरी होती है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था, जैसे लास्ट डायग्राम में भी, कि मास्टर की को हम नॉन क्रिप्टोग्राफिक वे से कहते हैं, बाकी सेशन की और डाटा की को क्रिप्टोग्राफिक वे से कह रहे होते हैं. अब हम बात करते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियोस के ऊपर, कि कीज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो हमारे पास इसको हम डिटेल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनिशिएटर है ए, ठीक है, तो वो मैसेज को सेंड करना चाहेगा, तो हमारे पास रिस्पॉन्डर है बी. तो हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इसकी हम बात करते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या KDC. तो इसमें हमारे पास क्या है, स्टेप वाइज हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कम्युनिकेशन हो रही होती है. तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 2 3 ये हमारे ऑथेंटिकेशन स्टेप्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं. देन ये वाला एंड दिस वन ये की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स हैं. तो स्टेप वाइज हमारे पास 1 स्टेप में ये परफॉर्म हो रहा है, देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप. तो हमारे पास हर स्टेप में किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हो रहा है उसको हम देखते हैं डिटेल से. The key distribution concept can be deployed in a number of ways. मुख्तलिफ तरीकों से इसको देखा जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है. A typical scenario is illustrated in styling figure 14.3 above. तो इसका जो एक प्रॉपर वे है स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में, तो लास्ट डायग्राम जो हमने देखी यहाँ पे इस तरीके से उसको देखा जा सकता है. Which is a key distribution center for KDC, key distribution center, which shares a unique key with each party or user. तो वो एक यूनिक की को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक पार्टी के साथ या यूजर के साथ. The text in section 14.1 details the step needed, which are briefly explained here. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, a request from the KDC a session key to protect a logical connection to B. The message includes the identity of A and B and a unique nonce and 1. तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है इनिशिएटर, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी A ही है, आइडेंटिटी B है एंड नॉन्स एंड 1 है फर्स्ट स्टेप पे. सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास KDC रिस्पॉन्ड विद ए मैसेज इनक्रिप्टेड यूजिंग KA दैट इंक्लूड्स ए वन टाइम सेशन की KS टू बी यूज्ड फॉर द सेशन. ओरिजिनल रिक्वेस्ट मैसेज टू एनेबल A टू मैच रिस्पॉन्स विद एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट एंड इन्फो फॉर B. तो सेकेंड हमारे स्टेज पे KA इसके अंदर इन्वॉल्व है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास है KA इन्वॉल्व है, KS है, A की आइडेंटिटी, B की आइडेंटिटी, नॉन्स वैल्यू, एंड देन हमारे पास इसी तरह KB है, KS है एंड आइडेंटिटी ऑफ A. तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड लेवल पे ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. थर्ड पे क्या है कि A stores the session key for use in the upcoming sessions and forward to the B
द इंफॉर्मेशन फ्रॉम KDC फॉर B नेमली, उसमें ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज दिस फॉर्म this information is encrypted with KB, it is protected from eavesdropping. तो इसको अगर KB के साथ इसको encrypt किया गया है तो इसको eavesdropping या sniffing से रोका गया है, उसको protect किया गया है. At this point, a session key has been securely delivered to A and B. तो इसको securely deliver किया गया and they might begin their protected exchange. Two additional steps are desirable. दो additional steps कौन कौन सी हैं इसके अंदर? Using the new session key for encryption, B sends a nice N2 nonce N2 to A. Fifth step में क्या involve है? Also using KS, A respond with F N2, where F is a function that performs some transformation on N2. For example, adding 1. तो 5 step में हमारे पास क्या है? These steps ensure B that the original message is revised. Step 3 was not a replay. तो इस तरीके से वो हम कह सकते हैं कि जो revised step 3 है वो एक replay नहीं है. The actual key distribution involve only steps 1 to 3. तो जो की डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप 1 से स्टेप 3 है, बट दैट स्टेप 4 and 5 एज वेल एज 3 परफॉर्म एन ऑथेंटिकेशन फंक्शन. तो इस तरीके से वो ऑथेंटिकेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्टेप 5 में हम देख सकते हैं डायग्राम में भी हमारे पास स्टेप 5 में KS FFN हमारे पास है, ठीक है. इसी तरीके से 4 पे भी हमने देखे, 5 पे भी देखे, ये सारे स्टेप परफॉर्म हुए कि the actual key distribution involve only step 1 to 3, but the step 4 and 5 as well as 3 perform an authentication function. तो इससे ये authentication provide करता है. Here some of the major issue associated with use of key distribution center. तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट हमने सिनेरियो देखे कि किस किस तरीके से हम की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. थ्रू डायग्राम हमने उसको देखा कि हमारे पास 7 स्टेप्स के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है. तो 5 स्टेप्स के अंदर काम हो रहा था. स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 और डिफरेंट इसके अंदर वैल्यूज एंड कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स एंड ऑथेंटिकेशन स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है. तो 3 जो है वो इसके अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स हैं एंड 3 जो है ऑथेंटिकेशन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. तो की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो के बाद हम उसके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज को देखते हैं कि जहां हम की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं. हियर सम ऑफ द मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क्स ए हायरार्की ऑफ KDC कैन बी established. For communication among entities within the same local domain, the local KDC is responsible for key distribution. तो local जो KDC है वो key distribution के लिए responsible है. If two entities in different domains desires a shared key, तो अब हमारे पास 2 entities in different domain, तो वो एक शेयर की वो करना चाहते हैं, तो then the corresponding local KDCs can communicate through a hierarchy of global KDC. तो वो hierarchy जो है उसको फॉलो करते हुए इसको करेगा. To balance security and effort, a new session key should be used for each new connection oriented session. तो फिर हर सेशन के लिए एक नई सेशन की जनरेट करनी पड़ेगी so that communication हो सके. For a connectionless protocol, a new session key is used for a certain fixed period only or for a number of transactions. तो connectionless जो प्रोटोकॉल है उनके लिए एक न्यू सेशन की इज यूज फॉर सर्टेन फिक्स पीरियड ओनली. तो हमें हर उसके लिए एक नई की क्रिएट करनी पड़ेगी और फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जितनी भी उसमें ट्रांजैक्शन हम करना चाहते हैं.
So an automated key distribution approach provide the flexibility and dynamic characteristics needed. उसमें यह है कि हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की जितनी देर के लिए सेशन क्रिएट करना है और जितनी उसके अंदर कीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो to allow a number of terminal user to access a number of hosts and for hosts to exchange data with each other, provided that they trust the system to act on their behalf. The use of a key distribution center imposes the requirement that KDC be trusted and be protected from subversions. तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इस चीज़ को इम्पोज करते हैं दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ KDC बी ट्रस्टेड, उसको ट्रस्ट किया जाए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सबवर्जन. दिस रिक्वायरमेंट कैन बी अवॉइडेड इफ की डिस्ट्रीब्यूशन इज फुली डिसेंट्रलाइज. तो इस चीज़ ये कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर उसको हम फुली डिसेंट्रलाइज कर दें. And in addition to the separating master key from the session key, may wish to define different type of session keys on the basis of use. तो इसी के साथ हम ये कि master key और session key को भी separate कर सकते हैं. May wish to define different type of session keys. उसके लिए हमें फिर different type की session keys जिस तरीके से use होंगे on the basis of use उसको हम define करना पड़ेगा. Hierarchies of KDC required for large network but must trust each other. तो बड़े जो नेटवर्क हैं उसमें हमें hierarchies definitely उसमें required होंगी, but उसमें हमें यह है कि must trust on each other. Session key lifetimes should be limited for greater security. तो session key का जो lifetime है वो limited होना चाहिए. हम जैसे देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे सेशन क्रिएट होता है और वो कुछ सेकंड कुछ मिनट्स के बाद वो सेशन कंप्लीट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है. आपको दोबारा काम करना है, दोबारा सेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा. तो यूज ऑफ ऑटोमेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ यूजर बट मस्ट ट्रस्ट सिस्टम. तो ऑटोमेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजर की बिहाफ पे है, बट उसकी जो सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा. तो यूज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड की डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोलिंग की यूजेज. तो की को किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पब्लिक की. पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम आर इनएफिशिएंट, so almost never used for direct data encryption. तो जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है वो मतलब ऐसे इतने एफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए ये है कि डायरेक्ट डाटा इंक्रिप्शन को यूज नहीं करते, रादर यूज टू इंक्रिप्ट सीक्रेट कीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो सीक्रेट कीज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है. सिंपल सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल की डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं. तो मार्कले प्रपोज दिस वेरी सिंपल स्कीम. क्या है वो स्कीम? डायग्राम में आप देख सकते हैं. हमारे पास ए एंड बी सेंडर एंड रिसीवर है. अलाउ सिक्योर कम्युनिकेशन, इनके दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकती है. नो कीज बिफोर आफ्टर एग्जिस्ट. तो यह है कि उससे पहले या बाद में कोई भी किसी किस्म की एग्जिस्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एक आइडेंटिफायर है ए और पब्लिक की ए, एंड यहाँ पे हमारे पास पब्लिक की ए और जो की के एस है उसको हम उससे इनक्रिप्ट कर देते हैं. ये हमारे पास सिंपल सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन है. एन एक्सट्रीमली सिंपल स्कीम was put forward for Merkle from Sterling figure 14.7. If A wishes to communicate with B, अगर A जो है वो B के साथ communicate करना चाहता है, the following procedure is employed. तो उसके लिए हम क्या step करेंगे, क्या procedure adopt करेंगे? A generates a public private key pair
पब्लिक ए प्राइवेट ए, इसी के से पब्लिक एंड प्राइवेट के कम्बिनेशन से जनरेट होगा एंड ट्रांसमिट ए मैसेज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ PUA and an identifier of A, IDA. B generates a secret key, B secret key generate करेगा KS and transmit it to A, तो वो A को ट्रांसमिट करेगा encrypting with A's public key, तो A's public key के थ्रू उसको encrypt करेगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, उसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी कि A computes D private of E and then encryption of public and KS की combination to recover the secret key, उसको recover करने होगा तो ये step involve होगा because only A can decrypt the message, सिर्फ A क्योंकि decrypt कर सकता है and only A and B will know the identity of KS. A discard PU and PR public of A and private of A and B discard पब्लिक ऑफ ए, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ए एंड बी कैन नाउ सिक्योरली कम्युनिकेट यूजिंग कन्वेंशनल इंक्रिप्शन एंड सेशन कीज। तो इन ऑप्शंस में फिर हम देख सकते हैं कि अब दोनों पार्टीज जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सचेंज बोथ ए एंड बी डिस्कार्ड के एस, तो इस तरीके से दोनों जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं के एस को। डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी इट इज एन अट्रैक्टिव प्रोटोकॉल, तो इसमें देखिए सिंपल हमारे पास यह है कि दोनों पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं, सिंपल सा मेथड है, लेकिन यह है कि अट्रैक्टिव प्रोटोकॉल है। नो कीज एग्जिस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, और स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, एंड नॉन एग्जिस्ट आफ्टर द कम्युनिकेशन कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिंपल सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट पे भी किसी की जरूरत नहीं है और एंड पे भी किसी की जरूरत नहीं है, एक सिक्योर वे से कम्युनिकेशन हो जाती है। दस द रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ कीज इज मिनिमल, तो इस तरीके से उसका रिस्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने का वो बहुत कम है। एट द सेम टाइम द कम्युनिकेशन इज सिक्योर फ्रॉम एवोस ड्रॉपिंग, तो इस तरीके से ये है वो स्निफिंग से एवोस ड्रॉपिंग से भी सिक्योर है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल की डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जो है वो बहुत सिंपल सा है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, बट ये है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी है एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, कंप्रोमाइज़ के इफेक्ट भी बहुत कम है एंड कम्युनिकेशन भी इसके अंदर सिक्योर हो सकती है और एवोस ड्रॉपिंग के भी चांसेस बहुत कम हैं। Man in the middle attack है, this is very simple scheme is vulnerable to an active man in the middle attack। जैसे हमने देखा लास्ट टाइम पे भी कि बॉब है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है एलिस के साथ, तो थ्रू इंटरनेट और अदर कॉमन फैसिलिटी, तो डार्थ जो है वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है, मॉडिफाई मैसेज फ्रॉम दी बॉब टू एलिस, बॉब जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको लेके उसको चेंज करके एलिस को सेंड कर देगा एंड इस तरीके से उसके अंदर चेंज ला सकता है। तो अब ये जो अटैकर है इससे बचने के लिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। पहले हमने जैसा सिंपल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अब हम बात करते हैं सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। जब इसमें किसी किस्म के अटैक के चांसेस हो सकते हैं तो फिर हम उसको उससे प्रोटेक्ट भी करेंगे, ऑथेंटिकेट भी करेंगे, कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे। फॉर एग्जांपल इनिशिएटर ए वो कम्युनिकेशन करता है एंड दिस इज रिस्पॉन्डर बी, तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1 ई पी यू बी पब्लिक की के थ्रू नॉन्स वैल्यू है, आइडेंटिफायर ए है। सेकेंड स्टेप रिस्पॉन्डर बी ये इसकी इनक्रिप्शन करता है, ये पब्लिक की ए की है, नॉन्स वैल्यू 1 एंड नॉन्स वैल्यू 2। देन हमारे पास इनिशिएटर से हमारे पास इनक्रिप्शन है नॉन्स वैल्यू 2 और पब्लिक बी, एंड देन अगेन 4th स्टेप पे है कि पब्लिक बी एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट ए एंड के एस की वैल्यू इसकी इनक्रिप्शन करके स्टेप 4 परफॉर्म होता है।
स्टाइलिंग फिगर जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी इज बेस्ड ऑन द अप्रोच सजेस्टेड इन NEED नीड 78 provides a protection against both active and passive attack. उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन देता है. Assuming A and B have exchanged public keys by one of the scheme. तो पब्लिक की को एक्सचेंज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर अकर. उसमें क्या है कि मुख्तलिफ ये वाले स्टेप्स हो सकते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है कि A uses B's public key to encrypt a message to B containing an identifier of A, IA and a nonce value N1. तो पहले स्टेप में identifier A, nonce value N1 सेंड करता है which is used to identify this transaction uniquely. सेकेंड स्टेप में क्या है कि B sends a message to A. A को एक मैसेज सेंड करता है टू A encrypted with PUA and containing A's nonce value N1 as well as a new nonce generated by N2. तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास सेकेंड स्टेप में N1 और N2 nonce वैल्यू और इसको सेंड करता है. Because only B could have decrypted message 1, the presence of N1 in message 2 assures A that the correspondent is B. अब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं. थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है कि A returns N2 encrypted using B's public key to assure B that its correspondent is A. And fourth step क्या है कि A selects a secret key KS and send M EPUB and encryption of PR A KS to B. तो ये B को सेंड करता है. Encryption with B's public key ensure that only B can read it. Encryption with A's private key ensure that only A could have sent it. तो इसी के से वो चार स्टेप्स में हम देख सकते हैं कि वो इसको किस तरीके से सेंड करता है. स्टेप 1 में हमारे पास ये वैल्यूज सेंड हो रही हैं इनिशिएटर से रिस्पॉन्डर को. रिस्पॉन्डर इनिशिएटर को सेंड करता है. अगेन फिर इनिशिएटर रिस्पॉन्डर को वैल्यू सेंड करता है. एंड फोर्थ स्टेप पे भी इनिशिएटर रिस्पॉन्डर को सेंड करता है. तो हमारे ये सारे स्टेप्स बेसिकली परफॉर्म होते हैं. B computes this value to recover secret key. अगर secret key को रिकवर करना है तो वो इस तरीके से वैल्यूज को कंप्यूट करता है. The result is that this scheme ensures both confidentiality and authentication in exchange of a secret key. अब इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा है. जो सिंपल की में ये था कि जस्ट टू वे जो है उसमें मैसेज कम्युनिकेशन हो रही है. यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारी कम्युनिकेशन इस तरीके से दो पार्टीज के दरमियान हो रही है कि रिजल्ट उसका जो है वो हमारा कॉन्फिडेंशियल एंड ऑथेंटिकेटेड है. हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं हम कि हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. रिटेन यूज ऑफ प्राइवेट की KDC शेयर्स सीक्रेट मास्टर की विद ईच यूजर. तो मास्टर की को हर यूजर के साथ शेयर करता है. पब्लिक की यूज्ड शेयर करता है. देन डिस्ट्रीब्यूट्स सेशन की यूजिंग मास्टर की. उसको मास्टर की के थ्रू सेशन की को डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड पब्लिक की यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मास्टर की. पब्लिक की के थ्रू मास्टर की को डिस्ट्रीब्यूट करना. स्पेशली यूजफुल विद वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स. रैशनल्स क्या है. परफॉर्मेंस एंड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. Distribution of public keys can be considered as using one of public key announcement हो सकती है. Publicly available directory हो सकती है. Public key authority हो सकती है. And public key certificate हो सकते हैं. Public announcement
यूजर्स distribute public keys to recipients or broadcast to community at large. For example, append PGP keys to email message or post to the news group or email list. तो हमारे पास किस है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है कि यूजर डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक की टू रेसिपिएंट्स, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करता है या ब्रॉडकास्ट करता है सारी कम्युनिटी को. फॉर एग्जांपल अपेंड कर देते पीजीपी की को अपेंड करके ईमेल मैसेजेस में कर दे या पोस्ट न्यूज़ ग्रुप या ईमेल लिस्ट में कर दे. तो मेजर इसकी वीकनेस क्या हो सकती है पब्लिक अनाउंसमेंट की या फॉर्जरी क्या हो सकती है कि एनीवन कैन क्रिएट ए की क्लेमिंग टू बी समवन एल्स एंड ब्रॉडकास्ट इट. तो इस तरीके से फिर यह कि अगर हम ये चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो हर कोई अपना कोई की क्रिएट करके सारों को इंट्रोड्यूस कर सकता है. अनटिल फॉर्जरी इज डिस्कवर्ड कैन मैस्कुरेड एज क्लेम यूजर. तो इस तरीके से यह कि उसकी कोई कॉपी करके उसकी कोई डुप्लीकेट या एक फेक जो है वो उसमें मैसेज कम्युनिकेशन या जो है वो की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. तो इस तरीके से जो क्लेम्ड यूजर है वो उसकी जगह कोई और जो यूजर है वो इस चीज का एडवांटेज ले सकता है. तो इसकी बेसिक वीकनेस वो ये है कि उसको फोर्ज किया जा सकता है. पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी कैन ऑब्टेन ग्रेटर सिक्योरिटी बाय रजिस्टरिंग कीज विद ए पब्लिक डायरेक्टरी. Directory must be trusted with properties, contain name, public keys, entries. Participant register securely with directly. Participant can replace key at any time. Okay? And directory is periodically published. And next, directory can be accessed electronically. Still vulnerable to टैम्परिंग और फॉर्जरी. तो पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टरी मस्ट बी ट्रस्टेड विद प्रॉपर्टीज. क्या है कि उसमें पब्लिक की उसका नेम्स उसी शामिल होनी चाहिए. पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड सिक्योरली विद डायरेक्टरी, उसके साथ वो रजिस्टर होने चाहिए. पार्टिसिपेंट कैन रिप्लेस की एट एनी टाइम, रिप्लेस भी कर सकते हैं. एंड देन डायरेक्टरी इज पीरियडिकली इस्टेब्लिश, उसको पीरियडिकली इस्टेब्लिश भी करना चाहिए. एंड डायरेक्टली कैन बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किया जाना चाहिए. अब हम बात करते हैं पब्लिक की अवेलेबल डायरेक्टरी के बाद पब्लिक की अथॉरिटी. तो इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय टाइटनिंग कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज from directory, has properties of directory and require user to know public key for the directory. Then user interact with the directory to obtain any desired public key securely. Does require real-time access to directory when keys are needed. May be vulnerable to tampering. तो पब्लिक की अथॉरिटी में बेसिकली हमारे पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है बाय टाइटनिंग कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज फ्रॉम डायरेक्टरी. तो डिस्ट्रीब्यूशन कीज कंट्रोल एक तो हमें देता है. सेकंड क्या है कि एज प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी की प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक की अथॉरिटी की डायरेक्टरीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं. एंड रिक्वायर्स यूजर टू नो पब्लिक की फॉर दी डायरेक्टरी. तो पब्लिक की डायरेक्टरी की यूजर को पता होना चाहिए. एंड देन यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टरी टू obtain एनी डिजायर पब्लिक की सिक्योरली. तो यूजर पर वहां से इसको गेट कर सकता है. डज रिक्वायर रियल टाइम एक्सेस टू डायरेक्टरी व्हेन की आर नीडेड. तो इसमें है कि रियल टाइम एक्सेस की जरूरत होती है डायरेक्टरी की जब भी किसी की जरूरत होती है. एंड मे बी वर्नेबल टू टैम्परिंग. तो यह है कि अगर उसको एक्सेस किया जा सकता है लेकिन वर्नेबल भी है कि कोई इसके ऊपर अटैक भी
कर सकता है। पब्लिक की अथॉरिटी के ऊपर हम बात करते हैं, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1 इनिशिएटर रिस्पॉन्डर के हवाले से अगर बात करें तो स्टेप नंबर 1 है वो इस तरीके से रिक्वेस्ट और किसी एक टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट होती है। फिर सेकंड स्टेप पे हमारे पास एक एक्टिविटी हो रही है, थर्ड स्टेप पे, एंड देन थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास ये फिर दोबारा पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा टाइम की, क्योंकि इनिशिएटर वो भी पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाएगा एंड रिस्पॉन्डर भी पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाएगा, एंड देन उस रिक्वेस्ट को जो इंटरटेन करने के बाद वो यहाँ पे उसे मिल जाएगी रिस्पॉन्डर बी को। देन फिर 6 स्टेप पे जो है वो इनिशिएटर 1 एंड देन 7 स्टेप पे अगेन इसका रिप्लाई एंड कम्युनिकेशन जो है वो इसमें 7 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो पब्लिक की अथॉरिटी के हवाले से फिगर जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है टिपिकल प्रोटोकॉल इंटरैक्शन। As before, the scenario assumes that a central authority maintains a dynamic directory of public keys of all participants. In addition, each participant reliably knows a public key for the authority, with only the authority knowing to the corresponding private key. A total of 7 messages are required. इसमें 7 messages involved. However, the initial 4 messages needed to be used only infrequently. 4 messages जो है वो infrequently use होते हैं because both A and B can save other public key for future use. A technique known as caching. तो जो उसकी A और B की जो है वो इसको पब्लिक की फ्यूचर यूज के लिए वो सेव कर लेता है या कैशे कर लेता है। पीरियडिकली ए यूजर शुड रिक्वेस्ट, एक यूजर रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रेश कॉपीज ऑफ पब्लिक कीज फॉर इट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू इंश्योर करेंसी। पब्लिक की सर्टिफिकेट, आफ्टर पब्लिक की अथॉरिटी अब हम बात करते हैं पब्लिक की सर्टिफिकेट की। द सर्टिफिकेट्स अलाउ की एक्सचेंज विदाउट रियल टाइम एक्सेस टू पब्लिक की अथॉरिटी। तो पब्लिक की अथॉरिटी रियल टाइम एक्सेस के बगैर जो है वो की एक्सचेंज के लिए अलाउ करता है। ए सर्टिफिकेट बाइंड आइडेंटिटी टू पब्लिक की usually with other info such as period of validity, rights of use, etc. With all contents signed by a trusted public key or certificate authority can be verified by anyone who know the public key authority public keys. तो इसमें यह है कि अगर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी को यूज करते हैं तो उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है जो पब्लिक की अथॉरिटीज को जानता है। फॉर एग्जांपल हम स्टेप हमारे पास यहाँ पे 7 स्टेप नंबर 1 था हमारे पास ये है CA अथॉरिटीज में इन्वॉल्व है, मीन्स के पहले हमारे पास ये स्टेप परफॉर्म हो जाता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ एंड देन दिस सेकंड एंड पे ये स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे पब्लिक की सर्टिफिकेट चेक होता है एंड यहाँ पे CA 1 पे स्टेप पे ये परफॉर्म होता है और सेकंड स्टेप पे CB परफॉर्म हो जाता है। इस सर्टिफिकेट स्कीम स्टाइलिंग की जो फिगर 14.12 है, ईच पार्टिसिपेंट अप्लाइज टू दी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो दोनों हैं वो सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करेंगे, सप्लाइंग ए पब्लिक की एंड रिक्वेस्टिंग ए सर्टिफिकेट। तो पब्लिक की जो है वो उसके थ्रू अप्लाई करेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी इन पर्सन और बाय सम फॉर्म ऑफ सिक्योर ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन। तो अब जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट के लिए तो या रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसमें यह है कि वो इन पर्सन होना चाहिए या बाय सम सिक्योर ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन के थ्रू होना चाहिए। तो फॉर पार्टिसिपेंट ए द अथॉरिटी प्रोवाइड्स ए सर्टिफिकेट CA। तो इस तरीके से वो उसको CA
प्रोवाइड कर देता है। जैसे इसमें ये इसके लिए रिक्वेस्ट करता है, इसको CA मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सेकंड पार्टिसिपेंट अप्लाई करता है तो उसको CB मिल जाता है। A may then pass this certificate on to any other participant who can read and verify the certificate by verifying the signature from the certificate authority. Because the certificate is readable only using the authority's public key, this verifies that the certificate came from the certificate authority. ठीक है, तो कैसे हमें ये वैलिडेशन मिलेगी कि ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आया है? बिकॉज द सर्टिफिकेट इज रीडेबल ओनली यूजिंग द अथॉरिटीज पब्लिक की, तो पब्लिक की के थ्रू रीडेबल है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड जगह से आया है। The timestamp counters the following scenario. A's private key is learned by an adversary. So A generates a new private public key pair and applies to the certificate authority for new certificate. तो उसमें यह है कि अगर कि कोई उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हो जाता है, जैसे हमने पहले भी बात की, उसमें सेशन कीज या ये टेम्परेरीली उसमें होती हैं, तो अगर फॉर द एग्जांपल कि प्राइवेट या पब्लिक की पेयर अप्लाई करता है फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी फॉर न्यू, तो किस सूरत में अप्लाई करेगा? अगर ये कोई थर्ड पर्सन या एडवर्सरी उसको कंप्रोमाइज कर लेता है, मीनवाइल द एडवर्सरी रिप्लेस द ओल्ड सर्टिफिकेट टू बी। अगर उस नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो जो एडवर्सरी है या जो अटैकर है वो उसी को, पुराने वाले को रीप्ले करेगा, पुराने सर्टिफिकेट को रीप्ले करेगा। इफ बी देन इनक्रिप्ट्स मैसेजेस यूजिंग द कंप्रोमाइज्ड ओल्ड पब्लिक की, अगर बी पुराने ही उससे उसको करता है, मैसेज सेंड करता है, द एडवर्सरी कैन रीड दोज मैसेज, तो इस तरीके से वो एडवर्सरी जो है वो उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या था कि इफ बी देन इनक्रिप्ट मैसेज यूजिंग कंप्रोमाइज्ड ओल्ड पब्लिक की, अगर बी जो है वो जो पहले वाली की है उसके थ्रू ही उसको करता है, तो एडवर्सरी जो है वो कैन रीड दोज मैसेजेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंप्रोमाइज ऑफ ए प्राइवेट की इज कंपेरेबल टू द लॉस ऑफ ए क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से वो जैसे प्राइवेट की का कॉम्प्रोमाइज होना ऐसा ही है जैसे क्रेडिट कार्ड का लॉस होना। द ऑनर कैंसल्स द क्रेडिट कार्ड नंबर बट is the risk until all possible communicants are aware that the old credit card is obsolete. Public key certificate. Thus, the timestamp serves as something like an expiration date. If a certificate is sufficiently old, अगर वो old है, it is assumed to be expired. तो उसकी expiry जो है वो अगर sufficiently old है तो हम उसको expire assume समझेंगे. One scheme has become universally accepted for formatting public key certificate. तो public key certificate के लिए एक स्कीम है जिसको स्टैंडर्ड माना गया है, the X.509 स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से पब्लिक की सर्टिफिकेट के लिहाज से X.509 एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है। X.509 ऑथेंटिकेशन सर्विस बेसिकली क्या है? इज ए पार्ट ऑफ CCITT X.500 डायरेक्टरी सर्विस स्टैंडर्ड, उसका पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूट सर्वर्स मेंटेनिंग यूजर इन्फो डेटाबेस। डिफाइन फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, उसके लिए फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। डायरेक्टरी में स्टोर पब्लिक की सर्टिफिकेट, तो वो पब्लिक की सर्टिफिकेट को डायरेक्टली स्टोर भी कर सकती है। विद पब्लिक की ऑफ यूजर
signed by certificate authority. Also defined authentication protocol को भी डिफाइन करते हैं, uses public key, crypto and digital signature को भी यूज करते हैं. Algorithms not standardized but RSA recommended. So X.509 certificates are widely used, have 3 versions. तो ये बहुत सी जगहों पे इसको यूज किया जा रहा है और इसके 3 वर्जन्स हैं. तो X.509 सर्टिफिकेट दिस इज इशू बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी CA, जिसमें क्या क्या है, वर्जन 1 to 3 इसमें है, सीरियल नंबर SN या यूनिक विद CA आइडेंटिफाइंग सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एल्गोरिथम है, आइडेंटिफायर AI, इशूअर X.500 नेम CA, period of validity TA from to 2 dates, subject X.500 name A, name of owner, and subject public key info app algorithm parameters keys, and then issuer's unique identifier V2 plus, subject unique identifier V2 plus, extension field V3, signature of hash of all fields in certificates. So notation CA and A, this notation denotes certificate of A signed by CA. अब हम बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट जिसको हमने देखा 509, देन इसके X.509 इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो any user with access to CA can get any certificate from it. Only the CA can modify a certificate. CA modify कर सकता है because cannot be forged. उसको forge नहीं किया जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता. Certificate can place in a public directory. तो सर्टिफिकेट्स को पब्लिक डायरेक्टरी में किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है. CA हायरार्की की हम बात करते हैं कि CA की बेसिकली किस तरीके से हायरार्की जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है. हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इफ बोथ यूजर्स शेयर ए कॉमन CA देन दे आर assumed टू नो इट्स पब्लिक की, अदरवाइज CA मस्ट फॉर्म ए हायरार्की. अगर उसकी पब्लिक की से पता है देन वेल, अदरवाइज CA को हायरार्की बनाएगा. यूज सर्टिफिकेट लिंकिंग मेंबर ऑफ हायरार्की टू वैलिडेट अदर CA. तो इस तरीके से वो बाकी साथ के जितने मेंबर्स हैं उनको वैलिडेट करता जाएगा. Each CA हैज सर्टिफिकेट फॉर क्लाइंट फॉरवर्ड एंड पेरेंट्स बैकवर्ड. तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो उसके क्लाइंट्स हैं और बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो उसके पेरेंट्स होंगे. तो ईच क्लाइंट ट्रस्ट पेरेंट सर्टिफिकेट. तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो पेरेंट सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे. एंड इनेबल वेरिफिकेशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम वन CA बाय यूजर ऑफ ऑल अदर CAs इन हायरार्की. तो अब उसकी अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे जो भी हायरार्की में जो उसका पेरेंट बनेगा हम उसके ऊपर उसकी वेरिफिकेशन को करेंगे. इनेबल वेरिफिकेशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम वन CA बाय यूजर ऑफ ऑल अदर CAs इन दी हायरार्की. तो एक CA उसको वेरीफाई करेगा तो बाकी उसके ऊपर बाकी भी उसको वेरीफाई करेंगे. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ों को देखा. तो उसमें हमारे पास ये था कि कीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ठीक है लेकिन की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो देन वो सिस्टम फेल हो सकता है. तो हमने आज के लेक्चर में कंसिडर किया सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. देन हमने सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पब्लिक की जो है इंक्रिप्शन के हवाले से देखा. दोनों लिहाज से कि हमारी सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम सिमेट्रिक की को यूज़ करते हुए एक ही की है उसको यूज़ करें तो हम किस तरह कर सकते हैं
लेकिन अगर पब्लिक और प्राइवेट की है उसके थ्रू करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज उसको हमने देखा, जिसमें हमने अनाउंसमेंट को देखा, डायरेक्टरी को देखा, अथॉरिटी को देखा एंड CA को देखा। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो इसमें यह है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ तरीकों से पब्लिक की कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने X.509 ऑथेंटिकेशन एंड सर्टिफिकेट उसको हमने देखा, जो एक स्टैंडर्ड है X.509 उसको फॉलो करते हुए हम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिटेल से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।